जो माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी। तो गाइज मैं बताऊं कि आज दिन वेडनेसडे और यहाँ पे लगभग 5:30 का टाइम हो चुका है। और मैं बताऊँ आपको, मैं पार्लर की भी झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। और मैंने ना किचन की लगा दी है, मैं रूम की लगा रही हूँ, मतलब झाड़ू पोछा दोनों ही कर दूँगी। तो सुबह का झाड़ू अच्छी तरह से लग जाती है ना, तो फिर पोछा है ना मैं मतलब भगवान के मंदिर के आगे मतलब ऐसे लगा देती हूँ। और रूम में ना मतलब सूखा सूखा लगा देती हूँ। और फिर बाद में जब नहाने मुझे जाना होता है ना, तो मैं फिर पोछा है ना अच्छी तरह से लगा देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो मैसी सा तो वैसे भी हो जाता है, कितना भी को आपको वैसे भी लगाना पड़ता है पोछा, आपको दोबारा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे घर को सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं, मेरे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, मैं क्या कर दूँगा, इसमें उठती हूँ ना तो जो जितने भी कपड़े सूख जाते हैं ना, तो मैं मशीन के ऊपर रख देती हूँ। तो अगर पलंग के ऊपर आप रख दो ना, तो बच्चे है ना फिर कभी इधर पटकते हैं कपड़ों को, कभी उधर पटकते हैं। तो मशीन पे क्या है, कोई रखे रहते हैं। और जैसे ही मुझे समय मिलता है बच्चों का टिफ़िन वगैरह या जो भी उनका लंच वगैरह बनाना होता है, उसके बाद में फिर मैं कपड़ों की ना तय बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पलंग के नीचे मैं झाड़ू लगाना कभी नहीं भूलती गाइस। और मेरी एक आदत सी बन गई है कि और डेली मेरे को लगानी है, झाड़ू पोछा डेली लगाना है। क्योंकि ना जब लपसुर भी छोटे थे ना, तो लब की मैं आपको बताती हूँ कि और बच्चे ना पलंग के अंदर तक खेलते थे, तो मेरे को डर सा लगता था। और फिर अंदर से पलंग पलंग है ना मतलब क्लीन होता है ना, तो इतना रहता भी नहीं है, पता भी रहती है कि भैया ठीक है। तो यहाँ पर बस हल्का सा ही ना पोछा वगैरह सब लगा लूँगी, क्योंकि है ना फिर ये रहता है कि अगर मेरे को नहाने जाना होता है ना, मैं तुरंत नहा के आ जाती हूँ। फिर वही है कि पोछे के लिए आप लटके रहो। तो यहाँ पे सुरभि अभी सो रही थी, तो मैंने कहा इसे सोने दो जब तक मैं ना कमरे में और किचन में सूखा सूखा पोछा लगा दे रही हूँ। सूखे का मतलब ये है कि मतलब हल्का सा गीला ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, झाड़ू अच्छी तरह से लगा देती हूँ। और है ना यहाँ पे मैं बताऊँ कि आज बच्चों को मुझे टिफ़िन में इडली सांभर देना है। मतलब इडली सांभर का मतलब ये, मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें मसाला वसाला ऐड कर दूँगी। और अभी मेरे पास शिमला मिर्ची, बैगन और लौकी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि लौकी बना देती हूँ। क्योंकि बच्चों से मैंने बोला है कि अब से मैं तुम्हें ना मतलब उनको इडली सांभर पसंद है, तो मैं तुमको वो जल्दी जल्दी बना दिया करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा जो भी करना था वो हो गया था। और मैं बताऊँ फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैं लौकी निकाल के लेके आई हूँ। अब मैं ना लौकी को कट कर लूँ। वैसे लौकी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी आधी लौकी मैंने बना ली थी, आधी लौकी और रखी है। सब्जी मतलब बनाई थी ना, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैंने इसमें दाल तो नहीं डाली, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो दाल वगैरह तो नहीं डालूंगी। वैसे मैं इसे बढ़ा देती, मतलब सांभर बनाना था ना तो बढ़ा देती, लेकिन दाल नहीं डाली। फिर मैंने खाली है ना लौकी की सब्जी बना दी। तो मिर्ची वगैरह भी बहुत आधी मिर्ची डालूंगी। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, फिर मैंने इस कढ़ाई में अभी जो मंडे को है ना वो पूड़ी निकाली थी ना, तो इसी कढ़ाई में मैं बना दूँगी। मैंने कहा ये कढ़ाई भी है ना, इसी में ही सब्जी बना दूँगी। तो बस हरी मिर्ची और ये रेड वाली मिर्ची बस आधी ही डालूँगी, क्योंकि फिर बच्चे सुबह जाएंगे ना तो फिर वो खा लें, इसीलिए बना रही हूँ, खा लें। क्योंकि बच्चे मेरे है ना, मतलब यही है कि हरी मिर्ची तो क्या किसी के बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मिर्ची वो कम ही पसंद करते हैं। और फिर अगर आप डाल भी दो ना मिर्ची, तो नाक मुँह मारती हैं। तो यहाँ पे है ना टमाटर और गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे फिर टमाटो वगैरह भी कट कर लूँगी। और अगर इस टाइम मैं नहाने जाती तो मैं चली जाती, नहा के आती। लेकिन गाइस क्या होता है, सुबह वही आपका जल्दी वाला नहाना होता है ना, तो आपका नहाना बनता है, और ना फिर आप बाथरूम में अगर जाओगे तो बाथरूम को भी आपको वॉश करना पड़ेगा बिना बाथरूम। फिर वो क्या रहता है कि वो अगर नहीं वॉश होगा, आप जल्दी जल्दी में नहा के आ जाओ, तो फिर वो पूरे दिन आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि जब आप ही कोई वो काम करने हैं, तो फिर तो वो ये रहता है ना कि, और मेरे को नहीं अच्छा लगता गाइस कि, मुझे लगता है कि बाथरूम वगैरह नहाने से पहले वॉश कर दो, तो उससे इतना पूरे दिन की छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी, फिर वो नहाना भी नहीं बन पाता है। तो ये मैंने कहा बच्चों का पहले बच्चों के हिसाब से बन जाता है ना, उसके बाद आप जो भी कुछ करते रहो। और अगर आप ये सोचो ना कि आप 2 बार नहा लो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप इस सीज़न में चलो नहा लोगे, तो सर्दियों में तो ऐसा हो नहीं सकता। गाइस मैं बताऊं कि शादी से लेके जब तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब तक रूटीन यही बना हुआ था कि सुबह 7:30 बजे तक आप
फ्री हो जाते थे नहा के। लेकिन है ना, अब कहते हैं ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और वैसी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जाती हैं। आप ये सोचो कि भैया मैं नहा के भगवान की पूजा पाठ कर लूँ, तो उससे भी काम नहीं चलता है। पहले आपको अपना बच्चों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अब बड़ी क्लास में आ गए, उनको आपको ध्यान देना, उनकी सारी चीज़ें, बुक है वगैरह सब ऐसे ही नाइट में पढ़ती हैं तो पटक देती हैं, तो उनका बैग भी तैयार करके दो। तो मेरे से इतनी फिर वो कहते हैं ना कि हाय तो बनी होती। मुझे लगता है कि अगर आप सारे काम आप ही को करने हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पूजा भी मैं शांति से ही करना चाहती हूँ गाइज़। और अपना बच्चों का सुबह हो जाता है ये जो टिफ़िन वगैरह का, लक्की पापा का भी, उसके बाद फिर आप शांति से काम करते रहो, कोई ऐसी नहीं है। और मुझे पता है कि गाइज़, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी जल्दी अगर मैं फ्री हो जाऊँ उतनी जल्दी मेरे को अच्छा है, क्योंकि मेरे को तो ये रहता है कि मेरे पार्लर पर उतनी जल्दी कस्टमरों का आना शुरू हो जाता है। तो अभी तो ऑफ सीज़न है गाइज़, लेकिन इससे आगे तो फिर मेरे को है ना, मैं और इससे आगे गाइज़ मैं बताऊँ कि बच्चों के स्कूल के टाइम तक तो मुझे भी है ना फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि है ना फिर मेरा पार्लर का एक सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइज़ फिर मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि जब तक बच्चे जाए करें तब तक मैं जल्दी फ्री, मतलब नहा के फ्री हो जाया करूँ। लेकिन होता क्या है मैं आपको बताऊँ आज नहाने की। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि गृहस्थ जीवन वाले हम लोग हैं, और हम लोगों पे जितना बन जाए ना हम कर पाएँ उतना भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा मतलब होता है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं ये जो इसमें मैंने जो मट्ठा था मैं आपको बताऊँ, तो इसमें ना मैंने कल लब के पापा लेकर आए थे। तो हमारा जो डेयरी का जो मट्ठा होता है ना वो फ्रेश है गाइज़, मैं आपको बताऊँ। तो इसमें ना सूजी को है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने लब के पापा के लिए अदरक वाला दूध बना के रख दिया है बच्चों के लिए, और अपने लिए बना रही हूँ एकदम कड़क वाली चाय बनाऊँगी गाइस। क्योंकि अब तक इतना मतलब काम होने के बाद में फिर आप सोचो कि खड़े होने की हिम्मत होती नहीं है। मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लो, तो उसके बाद यहाँ पे तसल्ली रहती है, क्योंकि तसल्ली वाली चाय पीने का मज़ा अलग होता है। तो ये देखिए लब के पापा का दूध बना दिया है, सुरभि को बना दिया। लब अपनी दादी के पास से पी कर आता है। तो यहाँ पे बस चाय खौल जाएगी अच्छी तरह से। फिर सुरभि 6:30 हो गए, उठ जा। ए सुरभि 6:30 हो गए, नाप के आया ना तेरे को। हेड सिर वॉश मत करिए। गर्मी कितनी हो गई है, दम निकल गई है। अभी ये कपड़े मुझे तय बनाने हैं। तो ये होती है तसल्ली वाली चाय, जो भी है ना आप तैयारी करके आ चुके हो ना, उसके बाद तसल्ली होती है, बस इतना काम नहीं होता। इसे कहते हैं तसल्ली वाली चाय, और इसका आनंद अलग होता है। और अभी है ना 6:30 का टाइम हो रहा है, और लब जाएगा 7 बजे और सुरभि जाएगी 7:30। 7:30 पहले चली जाएगी, 10 मिनट पहले या 7:30 बजे।
बाद में इडली को है ना स्टीम करने रखाई थी, और फिर मैंने सोचा कि वो जब तक एक बैच में बच्चों का काम हो जाएगा, बस एक बैच भी उनके लिए मतलब ज़्यादा ही है, तो एक बैच में काम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़ों की तह बना लेती हूँ। तो बस जितनी भी साड़ियाँ कपड़े हमारे रखे हुए, और अभी तो आपको दिख रहे हैं ना पीछे कितने सारे रखे हुए हैं, तो ये तह बना लूँगी। देखिए गाइस, लब मज़े ले रहा है और इधर सुरभि मज़े ले रही है। ये देखिए, ये इनकी जान है बस, इडली सांभर। बस अब नहाने जाऊंगी गाइस मैं, इनके लिए बना दिया है। मेरी आज तो चल रही थी, अभी मेरी भी उससे भाप लग गई थी। और गाइस इसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो एक बैच और है ना, मैं ना स्टीम करने लग जाती हूँ इडली का। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आधा पाउच तो मैंने इडली का इतने बाउल में पहले ऐड किया था, और आधा फिर मैंने दोबारा से ऐड कर दिया था। और इसके बाद फिर मैंने मतलब कि इनो को ऐड नहीं किया था जो बाकी बनी थी। फिर मैंने आपको बताऊँ, मैंने ना फिर बेकिंग सोडा और जो मीठा सोडा यूज़ किया था गाइस। उसके बाद तो जो इडली है ना इतनी मतलब स्पंजी बनी थी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये देखिए बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और यहाँ पे गाइस मैंने लब सुरभि के लिए ना सांभर अलग से निकाल दिया था, और लब के पापा के लिए थोड़ा चटपटा और मसाला डाल दिया था। तो और मैं बताऊँ, इधर लब के पापा के फ्रेंड आ गए थे, वो पार्लर में बैठे हुए थे, तो फिर मैंने कॉफ़ी बना दी थी। घर भी अच्छी तरह से सब बढ़िया बढ़िया क्लीन हो गया था, और इधर मेरी पूजा भी हो गई थी। और आज एकादशी गाइस, तो आज है ना गाय का पराठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एकादशी के दिन गौ माता को अन्न नहीं देना चाहिए। मैंने गौ माता को ड्राई फ्रूट से मतलब ठाकुर जी का ड्राई फ्रूट से भोग लगा दिया था, और गौ माता को मैंने टमाटर खिला दिया था। तो सबसे पहले तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, ठाकुर जी महाराज। और अब हो रहा है शाम का टाइम गाइस, और यहाँ पे लब सुरभि अभी सो रहे हैं। तो ये देखिए सुरभि अपने मुंह पे तकिया रखकर सो रही है। और दोपहर में मैं इनको है ना सुला देती हूँ थोड़ा सा, तो ठीक रहता, वरना लड़ने लग जाएंगे। और यहाँ पे फिर जो कपड़े और एक्स्ट्रा, चाय बनाने रखे आई हूँ, और लब सुरभि भी सो रहे हैं, लब के पापा भी आए नहीं है। 4:45 का टाइम हो रहा है, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। आज बाल कंघी नहीं, आज एकादशी है ना, तो कंघी। और इसके बाद फिर वही शाम का वही काम शुरू हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो सारे वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक वाला दूध बना दिया था, लब के पापा भी आ गए थे, उनको भी दे दिया था, लब को भी मैंने दे दिया था। और गाइस बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, और अभी लब के पापा अंदर ही बैठे हुए थे और बार बार चेक करके आ रहे थे कि बारिश बंद हो जाए। लेकिन फिर लब के पापा है ना 7 बजे निकल के गए थे, मम्मी के पास गए थे, मतलब लव और लब के पापा। तो बारिश बंद नहीं थी कल, तो मतलब 3 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और बंद नहीं हो रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने रख दिया था, दीपक रख दिया था, और बच्चे अपना पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद है ना फिर मैंने बना ली थी अपने लिए एकदम तसल्ली वाली चाय। यहाँ पे दूध भी बॉयल हो गया था, और उधर दूसरी साइड में मैं यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि घी को भी बनाने रख दूँ, क्योंकि घी मतलब मलाई के बर्तन भी खाली हो जाएंगे। और फिर अगर मैं 8 दिन और लगाऊँ ना, तो फिर वो क्या रहता है कि फिर उसमें से ना कि बनाओ ना तो स्मेल सी आने लगती है। तो मैंने कहा अभी तो ठीक है, यहाँ पे बस फिर उसके लिए अपने लिए चाय छान लूँगी। और तो गाइस मैं बताऊं कि 11:30 का टाइम हो रहा है, और लब के पापा और लब चले गए हैं रिको, खाना वाना सब हो चुका। और बारिश हमारे यहाँ गाइस इतनी हो रही है कि बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लब के पापा है ना और लब दोनों शाम को गए थे रिको मम्मी के पास, तो पूरा भीग गए थे, वो पूरा भीग गए थे। फिर वहाँ से है ना दोनों ना पापा जी के कपड़े पहन कर आए थे। पापा जी के कपड़े रखे होंगे ना, अभी रखे हैं अभी।
तो वो पहन कर आए थे वहाँ से। और अब मैं लेट गई तो मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी। बस मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं लेट जाऊँ और अगर मोबाइल मैंने हाथ में ले लिया तो मुझे नींद आ जाएगी। आँखों में से देखो आंसू भी आ रहे हैं मेरे। लेट लो ना तो फिर आँखों में आंसू आ रहे हैं ना, देखो पानी सा निकल रहा है शायद ये होगा। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो को करूँगी एंड, और फिर से आपसे कहती हूँ कि एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।